रात के 2 बज रहे थे। सन्नाटा इतना गहरा था कि अपनी ही सांस डरा दे। राहुल एक साधारण ऑफिस आने वाला आदमी आखिरी मेट्रो पकड़ने के लिए भागा। ट्रेन में कदम रखते ही उसे महसूस हुआ कि आज कुछ अजीब है। डिब्बे में सिर्फ 5 लोग थे। सबकी निगाहें झुकी हुई और अपने फोन चलाने में व्यस्त थे। कोई किसी से नहीं बोल रहा था, बस ट्रेन की आवाज गूंज रही थी, ठक 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 ठक। अचानक लाइट झपकी और फिर बुझ गई। ट्रेन एक टनल में एंटर हुई और एकदम जोर से ब्रेक लगे और ट्रेन रुक गई। टनल के बीचों बीच जहां ना कोई सिग्नल ना कोई आवाज। राहुल ने मोबाइल निकाला, नो नेटवर्क। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की लेकिन दरवाजा बाहर से बंद था, जैसे किसी ने पहले से ही दरवाजा बंद कर रखा हो। अचानक ट्रेन के स्पीकर से एक ठंडी आवाज आई, मेट्रो 99 में आपका स्वागत है। यह सफर अब कभी खत्म नहीं होगा। सबके चेहरे सफेद पड़ गए। एक औरत चीखी, कौन बोल रहा है? लेकिन कोई जवाब नहीं आया और धीरे धीरे सामने वाले डिब्बे का दरवाजा अपने आप खुला। अंदर अंधेरा था और उस अंधेरे में एक परछाई खड़ी थी। राहुल ने टॉर्च जलाई, परछाई गायब हो गई और वो औरत जो कुछ पल पहले चिल्ला रही थी, अब उसकी आंखें पूरी खुली थी और आंखों के नीचे काले गड्ढे थे। राहुल के शरीर में बिजली दौड़ गई। सभी लोग डर गए। राहुल भागा, दरवाजा खींचा लेकिन नहीं खुला। स्पीकर से फिर आवाज आई, जो डर गया अब वो हमारा हिस्सा है। डिब्बे में धुआं भरने लगा। लोग एक एक करके गायब होने लगे, बस उनकी परछाई बची। राहुल को लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। वो जैसे ही पलटा, उसका अपना चेहरा उसके सामने था। वो चिल्लाया, तू कौन है? सामने वाले राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मैं वही हूँ जो तू बन जाएगा। पीछे वाले डिब्बे से लोहे घिसने की आवाज आई। राहुल देखने गया और वहाँ पर सिर्फ खून से बना हाथ का निशान था। उसने वापस आकर देखा तो बाकी के यात्री भी गायब हो चुके थे। राहुल चिल्लाया, कोई है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस एक छाया धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। वो भागा, अगला डिब्बा खोला। अंदर एक आदमी दीवार से बंधा था। उसके चेहरे पर टैप और गर्दन के पास लिखा था, सांस ली तो मरोगे। अचानक उस आदमी की आंखें खुली और वो हाँफते हुए बोला, यह ट्रेन मरने वालों की नहीं, मारने वालों की है। और अगले ही पल उसकी गर्दन अपने आप मुड़ गई। राहुल कांपने लगा। उसने इमरजेंसी विंडो से निकलने की कोशिश की, पर बाहर अंधेरा नहीं था। हजारों चेहरों का समुद्र था जो उसकी ओर घूर रहे थे। वही यात्री जो सालों पहले मेट्रो 99 में मर गए थे। ट्रेन अपने आप फिर चल पड़ी। स्पीकर से वही आवाज आई, हर डिब्बे में एक आत्मा है और अब तेरी बारी। राहुल ने किसी तरह पीछे वाले दरवाजे से छलांग लगाई। टनल के नीचे पानी बह रहा था, पर वो पानी नहीं था, वो था खून। राहुल तैरते हुए किसी रोशनी की ओर बढ़ा, पर जैसे ही वो बाहर निकला, सामने वही प्लेटफॉर्म, वही मेट्रो। वो उसी जगह पहुंच गया जिस जगह से उसने पहले मेट्रो पकड़ी थी। राहुल चीख पड़ा और बोला, अगर मैं यहाँ हूँ तो मेट्रो के अंदर कौन है? मेट्रो स्टेशन से फिर चल पड़ी और स्पीकर से आखिरी बार आवाज आई, जो मेट्रो में चढ़ा अब वो किसी दुनिया का हिस्सा नहीं। दरअसल वो ट्रेन शहर के पुराने हादसे में मरी हुई आत्माओं की मेट्रो थी, जो हर रात चलती थी और अपने अंदर नए लोगों को फंसा लेती थी। अब राहुल भी उसी मेट्रो का हिस्सा बन चुका था, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो बाहर आ गया, क्योंकि मेट्रो 99 में जो एक बार चढ़ गया वो कभी वापस लौट के नहीं आता।